सम वर्सेस एनी। पहला क्वेश्चन है हैव यू गोट ब्लैंक टोमेटोज क्वेश्चन मार्क। तो बॉक्स में हमें एनी या सम में से कोई एक वर्ड फिल करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, हैव यू गोट ब्लैंक टोमेटोज क्वेश्चन मार्क, ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और जब भी हम एनी का यूज़ करते हैं तो एनी का यूज़ हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं, यानी कि क्वेश्चन वाले सेंटेंस में हम एनी का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन वाले सेंटेंस में हम एनी का यूज़ करते हैं और सम का यूज़ हम पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं। ठीक है, और एनी का यूज़ हम क्वेश्चन वाले और नेगेटिव वाक्यों में हम एनी का यूज़ करते हैं। सम का यूज़ हम पॉजिटिव वाक्यों में करते हैं। ठीक है, एनी का यूज़ हम काउंटेबल के साथ भी कर सकते हैं और अनकाउंटेबल के साथ में भी हम एनी का यूज़ कर सकते हैं। और सम का यूज़ भी हम काउंटेबल के साथ भी कर सकते हैं और अनकाउंटेबल के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल के साथ हम एनी का यूज़ कर सकते हैं और सम का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन एनी का यूज़ हम क्वेश्चन या फिर नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं और सम का यूज़ हम पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं। ठीक है, ये वाला सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। तो हम यहाँ पर एनी का यूज़ करेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एनी। ठीक है, हैव यू गोट एनी टोमेटोज, क्या तुम्हें कुछ टोमेटो मिले हैं। ठीक है, फिर सेकंड सेंटेंस है हमारा देयर आर ब्लैंक एक्सरसाइज बुक्स ऑन द फ्लोर। तो ये सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव नहीं है और ना ही ये हमारा सेंटेंस नेगेटिव है, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। तो हम यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, सम का यूज़ करेंगे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सम। देयर आर सम एक्सरसाइज, यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज बुक पड़ी है ऑन द फ्लोर, सॉरी देयर आर सम एक्सरसाइज बुक्स ऑन द फ्लोर, वहाँ पर फ्लोर पर कुछ एक्सरसाइज बुक रखी हैं। तो ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस में हम सम का यूज़ करते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सम। फिर थर्ड है हमारा डिड यू गेट द कैचअप। डिड यू गेट द कैचअप, क्या तुम्हें कैचअप मिला है। ठीक है, नो दे डिडंट हैव एनी, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा एनी, क्योंकि डिड पहले आया हुआ है, सब्जेक्ट बाद में है। तो ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया और इंटेरोगेटिव मार्क भी है हमारे पास यहाँ पर। फिर उसके बाद ये नेगेटिव है, नो, नो हमारा नेगेटिव वर्ड है। फिर हमारा डिडंट आया हुआ है तो भी ये नेगेटिव वर्ड है। तो हमारा नेगेटिव में या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमारा एनी का यूज़ होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एनी। फिर नेक्स्ट है यू शुड ईट ब्लैंक फ्रेश फ्रूट्स, सम या एनी। फोर्थ है हमारा यू शुड ईट ब्लैंक फ्रेश फ्रूट। तो ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है और ना ही इसमें कोई नेगेटिव भाव है। तो हमारा ये पॉजिटिव सेंटेंस है कि वो कह रहे हैं कि यू शुड ईट, तुम्हें खाने चाहिए फ्रेश फ्रूट, तुम्हें फ्रेश फ्रूट खाने चाहिए। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सम, क्योंकि ना ही ये नेगेटिव है और ना ही ये इंटेरोगेटिव है, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सम। फिर उसके बाद पांचवा सेंटेंस है वी हैड टू वेट फॉर मिनट्स, यहाँ पर हमारा ब्लैंक है। ठीक है, ये कह रहा है कि वी हैड टू वेट फॉर, हमें वेट करना होगा ब्लैंक मिनट्स, मिनट्स के लिए हमें वेट करना होगा। तो ये हमारा इंटेरोगेटिव भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है। तो ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है और पॉजिटिव सेंटेंस में हम सम का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सम, क्योंकि सम का यूज़ पॉजिटिव में होता है काउंटेबल और अनकाउंटेबल के साथ। एनी का यूज़ हमारा नेगेटिव में होता है, एनी का यूज़ नेगेटिव में या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमारा एनी का यूज़ होता है। इंटेरोगेटिव और सम का यूज़ हमारा पॉजिटिव सेंटेंसों में होता है। ठीक है, और दोनों का यूज़, सम और एनी का यूज़ हम अनकाउंटेबल और काउंटेबल के साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि हमें कुछ समय वेट करना होगा, कुछ मिनट के लिए हमें वेट करना होगा। कोई नेगेटिव नहीं है, ना ही कोई इंटेरोगेटिव है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव सेंटेंस है और पॉजिटिव सेंटेंस के लिए हम सम का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद मिनट्स आया हुआ है जो कि प्लूरल है, तो हम इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सम का यूज़ हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ करते हैं। फिर उसके बाद फिर सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा इज़ देयर ब्लैंक लेमोनेड
लेफ्ट। क्या यहाँ पर कुछ लेमोनेड बचा है? लेमोनेड कोई चीज़ होती है, ठीक है ना। इज देयर ब्लैंक लेमोनेड लेफ्ट, क्या यहाँ पर कोई कुछ लेमोनेड बचा है, ठीक है, या कोई लेमोनेड बचा है। तो लेफ्ट यानी कि बचा है, यानी कि रह गया है थोड़ा बहुत, ठीक है। फिर यहाँ पर ब्लैंक, ब्लैंक से पहले हमारा क्या आया हुआ है? इज आया हुआ है, यानी कि इज एक वर्ब है तो इससे सेंटेंस शुरू हुआ हुआ है और ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम एनी का यूज़ करते हैं तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारा 7th है, दे डिडंट सिंग ब्लैंक सॉन्ग्स सम और एनी, ठीक है। दे डिडंट सिंग ब्लैंक सॉन्ग्स, तो दे डिडंट यहाँ पर नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ पर हमारा सेंटेंस क्या है? नेगेटिव है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एनी का यूज़ करते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनी, ठीक है। यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या था? एनी, क्योंकि ये हमारा इंटेरोगेटिव था, ये हमारा नेगेटिव है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद है हियर आर ब्लैंक कॉर्नफ्लेक्स बट देयर इजंट ब्लैंक मिल्क, ठीक है। ये कह रहा है कि हियर आर, यहाँ पर कुछ कॉर्नफ्लेक्स हैं बट लेकिन यहाँ पर नहीं है, मिल्क नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर मिल्क नहीं है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे दो क्लोज हैं, ये हमारा पूरा एक क्लोज हम नहीं लेंगे क्योंकि बीच में कोमा लगा हुआ है, तो कोमे से ये दो क्लोज जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो पहला हमारा जो क्लोज है वो हियर आर कॉर्नफ्लेक्स, यहाँ पर वो पॉजिटिव बात कर रहा है, नेगेटिव बात नहीं कर रहा है, तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर हमारा सम आ जाएगा, ठीक है। पहले के लिए हमारा सम आ जाएगा। और फिर उसके बाद जो हमारा सेकंड क्लोज शुरू हुआ है कोमे के बाद, ठीक है, उससे उसमें हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना। इजंट आया हुआ है जो कि एक नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो ये कह रहा है कि बट लेकिन देयर इजंट, यहाँ पर नहीं है, मिल्क, मिल्क नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा एनी, जो कि एक राइट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा, ठीक है। ये सेकंड वाले के में भरा जाएगा और ये फर्स्ट वाले में भरा जाएगा सम, ठीक है ना। तो हियर आर सम कॉर्नफ्लेक्स, यहाँ पर कॉर्नफ्लेक्स तो है लेकिन मिल्क नहीं है। ये कह रहा है कि यहाँ पर कॉर्नफ्लेक्स तो है, जो कि पॉजिटिव सेंटेंस है, यहाँ पर कॉर्नफ्लेक्स तो है लेकिन यहाँ पर मिल्क नहीं है, तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम एनी का यूज़ करते हैं और पॉजिटिव सेंटेंस के लिए हम सम का यूज़ करते हैं। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा एनी। फिर उसके बाद है आई एम लुकिंग फॉर बॉक्स, सॉरी, आई एम लुकिंग फॉर ब्लैंक गुड म्यूजिक, ठीक है ना। अब वो किसी चीज़ को ढूंढ रहा है, वो यानी कि किसी चीज़ को लुक फॉर क्या मतलब होता है? कि सर्च करना, ढूंढना। लुक फॉर का मीनिंग क्या होता है? सर्च करना, ढूंढना, सर्च करना, ढूंढना, ठीक है ना। लुक फॉर का मीनिंग होता है सर्च करना या फिर ढूंढना। तो वो क्या कर रहा है? आई एम लुकिंग फॉर, यानी कि मैं सर्च कर रहा हूँ गुड म्यूजिक, अच्छे म्यूजिक मैं ढूंढ रहा हूँ, अच्छा म्यूजिक मैं ढूंढ रहा हूँ, ठीक है ना। तो कोई नेगेटिव नहीं है, ना ही कोई इंटेरोगेटिव है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। तो पॉजिटिव सेंटेंस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हम सम का यूज़ करते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सम, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा देयर आर नो बटर इन द फ्रिज, लेट्स लेट्स गो एंड गेट सम, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है? कि ये कह रहा है देयर आर नो बटर इन द फ्रिज, ये कह रहा है कि यहाँ पर फ्रिज में बटर नहीं है, यानी कि फ्रिज में मक्खन नहीं है, तो चलो जाओ और लेकर आओ। यहाँ पर कोई नेगेटिव सेंस नहीं दे रहा है, यानी कि यहाँ पर जो फ्रिज है, फ्रिज से हमारा एक क्लोज यहाँ पर ख़त्म हो गया है, कि वो कह रहा है कि फ्रिज में बटर तो है नहीं, तो लेके आना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। तो लेट्स गो एंड गेट सम, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सम, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है, ये हमारे दो क्लोज हैं, ठीक है ना। ये हमारे हैं दो क्लोज, यहाँ पर यहाँ से हमारा सेकंड क्लोज शुरू होता है और यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्लोज शुरू होता है, यानी कि दोनों क्लोज को जोड़ रखा है, ठीक है ना। तो देयर आर नो बटर हम बोल देते हैं ना कि बटर तो है नहीं भाई, लाना ही पड़ेगा। तो बटर तो है नहीं, तो ये हमारा नेगेटिव हो गया, तो लाना पड़ेगा, तो हमारा वो पॉजिटिव हो गया, ठीक है ना। तो बाद में हमारा पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे? सम का यूज़ करेंगे। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सम।